मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा। दशा क्या होगी सोचते तो होंगे, कर रहे हैं बड़का पुण्य होगा हमारा। अब बेचारा ससुर रो रहा है घर में, सास रो रही है, पिकनिक मना रही है ना। एक लोटा पानी के लिए सास ससुर के घर में निकल रहा दम, और दोनों मिलके बाहर में जोर लगाते हैं, बोल बम बोल बम। यहाँ सास ससुर को पानी के लिए नाको दम, बाहर में कर रहा बोल बम। अरे पहले घर के देवता खुश रखो, ये पूजा करना पाठ करना पाप नहीं है, खूब जाओ तीर्थ में घूमो, लेकिन देवता को पहले खुश रखो। देवता कहे जाओ, बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाओ। और देवता यहाँ कुहर रहा है, यहाँ पर त्योहार चल रहा। एक मैया आई आज, एक दिन आश्रम में बैठा था, 4 बजना था, 4-5 गो महिला आई। तो मैंने कहा आजकल तो कोई पर्व नहीं है, क्या करने आई? कहा बाबा पर्व छे की? आ क्या कौन पर्व छे? आज बाबा तीज है ना, तीज। ये कौन कथी के पर्व छे? ये पति के लिए है छे बाबा, पति के लिए है छे। और करवा चौथ का ओहो है छे बाबा पतिए के लिए। तो करवा चौथ है छे पति के लिए, और तीज है छे पति के लिए, और बट सावित्री का ओहो पतिए के लिए। मैंने कहा हे मैया सोचा तो बढ़िया से कुछ पढ़ा लिखल छो? कहा ना बाबा ना पढ़लियो। कहा सुनो तब तो जो पर्व करे छो यह ना कि हमार पति स्वस्थ रहे, सुंदर है, उमरगर भे जा। कल हाँ यह छो। अब पति करे छ तोरा एको गो कन्या पर्व, कन्या ले को करता ही बच वाला सब बुढ़बा, बुढ़बो नहीं करता बुढ़िया के है ना, एको गो बुढ़ा करता पत्नी के लिए पर्व है ना। तो मैंने कहा तू पर्व करती है मैया पति के लिए, तो पति की तो उम्र बढ़ जाएगा, 150-200 साल भगवान सुन लेगा, तो पति की उम्र बढ़ जाएगा। और तू तो पहले मर जाएगी, तो बुढ़वा तो रात भर कुहरते रहेगा, हे डजिया माँ तू मर लो हम ना कना रहे। केहन बढ़िया दोनों घोड़ा के पास बैठल रहते गप कर, तब की करबो? भूत बन के आबा पड़ता, बुढ़वा घर छोड़ के भागता। लोग ओकरो कहो पंडित जी से जाकर बना ला एगो कन्या पर्व, और 2 दिन तक पुरुष सबका खूब कहो सहल। जब पत्तू सहबो ना तो कन्या को उम्र बढ़ जेते। एको गो बुढ़वान कसे करते बाबा हम क्या कहलिए ना बेर कि नरक निवारण चतुर्दशी छिए, तू कर एक दिन कम से दिन भर सही। हमरा नहीं सहल जता, हमरा भूख लगे, वो नहीं करे छे बा 2 दिन केना सहते? कहले तू कथी सीख के बता सहे छे, तू छोरा सब नहीं करी, बैठ के ध्यान कर, दीक्षा ला लो, दीक्षा कर ध्यान कर, तो में कल्याण है। तो दीक्षा तो लेती आ 100 बरस पर्व करती है ना। तो ज्ञान के अभाव के कारण देखिए कहाँ जा रहे हैं। जीत आशा तिथि में जाई, यह बाद वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोही बुझाई, तजो वासना सहजो बाई। हे सहजवाई वासना का परित्याग करो। कैसे होगा? किसी बर्तन में घी लगी हो, कितना पूछ पाछ कीजिए कुछ न कुछ अंश रह जाता है। एक उपाय है, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए, नीचे से आग का ताप लगने के कारण घी धुआं बन के उड़ेगा, बर्तन बिल्कुल साफ होगा, बिल्कुल साफ। तो आपको क्या करना, इबर का चूल्हा पर चढ़ जाना है। अरे महाराज तब तो शरीर जल जाएगी, तब आपके भीतर में परमात्मा आग की व्यवस्था कर दी है। यहाँ घी जलती है, वहाँ पाप जल करके राख हो जाता है। वो कहाँ स्थान है? आप सबके सब उस स्थान का पता ले लीजिएगा। निगुरा बन के मत रहिएगा, एक दिन का जिंदगी निगुरा का बड़ा खराब होता है, बड़ा खराब होता है। ये सोच रहे होंगे हमारे बूढ़े बाबा माई साहब ये मर जाएंगे, बेटा अग्नि दान देगा तो हमको मुक्ति हो जाएगी। सबके मन में ये है बेटा आग देगा। अभी आ रहे हैं झारखंड से, सत्संग के बाद में उतर रहा थे, बूढ़ी माई आई कि बाबा हो तोरा सन के बेटा नहीं छो? कहली नहीं, फैक्ट्री के पते नया बेटा है। तो कल के मुंह में आगे के दतो,
उधर आदिवासी का भाषा मुँह में आगी के दतो का जे दिन मरे के मन है तो अपने मुँह में आग ला लेते अहिना बोलबो कल की बोलबो तो ई मंच पर जते बैठल छन सब निपुत्रे छे हमरे टा कहे छो। अब एक आध को कोई घुसे होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा का इसमें निपुत्रे सब छो तो सबके बारे में सोचो हो कि हमरे टा सोचे तो मुँह में आगी के दतो। मैंने कहा सुगरनिया को 16 को बच्चा हो तब मुक्ति नहीं है तरा से नहीं गप करवा कल के बोलल को तो लोग समझते हैं बेटा मुंह में आग देगा अरे मुक्ति न होबे नाचे गाबे मुक्ति न होबे मृदंग बजाबे मुक्ति न होगे साखी पद गाबे कहे कबीर मुक्ति भल होई आत्मज्ञान जानी जो सोई। जब तक वह ज्ञान नहीं जानेंगे ये सोचते हैं मुक्ति हो जाएगी मर जाएंगे पंडित जी को दान देंगे हमारी मुक्ति करा देंगे। भ्रम में मत रहिएगा महाराज। अगर कोई पढ़े लिखे हो जिनके घर में पद्म पुराण हो जाके पढ़िए। मैं तो कल भी कहा था आज दुर्भाग्य हिंदू के लिए कोई धर्म ग्रंथ ही नहीं रखते धर्म ग्रंथ ही नहीं रखते। बहुत पुस्तक छपता है अभी गुरु महाराज के समय में छपा था अभिनंदन ग्रंथ वो पुराना अभिनंदन ग्रंथ शायद किन्हीं के पास होगा मेरे पास है कोई देखना चाहे देखिएगा लेकिन फिर छपा बहुत मिलावट में लेकिन वो अभिनंदन ग्रंथ नहीं। बहुत पुस्तक छप जाता है बंद होता है बहुत कारण होता है इस कारण से तो संत साहित्य को रखना चाहिए। पद्म पुराण में पढ़िएगा जो मौसल में घी लगा रहे पंडित जी मुक्ति करा देंगे पंडित जी अपना कहाँ जाएंगे। धूम्रपानं रतं विप्रः दानं कुर्वन्ति यो नरः दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा। कहते हैं आप जो सोचते हैं माँ बाप को मरेगा तो हम दान करेंगे तो पंडित जी भेज देंगे हमारे पिता के पास मुक्ति करा देंगे पिता को। तो कहते हैं अगर साकट ब्राह्मण है मांसपति खाने वाला खैनी बीड़ी चबाने वाला ऐसे ब्राह्मण को अगर आपने दान किया दान देने वाला कहाँ जाएगा। दातारो नरकं यान्ति दान देने वाला नरक जाएगा। तो ब्राह्मण तो फोरलन पकड़ के भाग जाएगा स्वर्ग। कहा नहीं नहीं ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा ब्राह्मण गांव का सुग्गर बनेगा। पढ़िए ना पद्म पुराण में पद्म पुराण पढ़िए जा करके। आप आशा लगाए बैठे हैं बाप मरेगा मुक्ति गाड़ी मुक्ति ऐसा नहीं होता है। मुक्ति का रास्ता कुछ और है। संत कबीर साहब हिदायत करते हैं साधो भाई जीवत ही करवासा जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा जियत कर्म की फांस न काटे मुझे मुक्ति की आशा साधो भाई जीवत ही करवासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटा न गर्भ तरासा साधु संत की करे न बंदगी कटे कर्म की फांसा साधु भाई जीवत ही करो आशा। जीवन काल में मुक्ति होती है मरने के बाद 4 प्रकार का मुक्ति होता है मरने के बाद है ना। सालोक मुक्ति सामीप्य मुक्ति सायुज मुक्ति सारूप्य मुक्ति लेकिन कैवल्य मुक्ति वो जीवन काल में ही साधो भाई जीवत ही करो जीवन काल में मुक्ति होती है। तो कहाँ है शिरः का पाले रुद्राक्षांग विवरं चिंतयेद् यदा तदा ज्योति प्रकाश स्यादित्य विद्युत संप्रभा एतद् चिंतन मात्रेण पापानां संशयो भवेत् दुराचारी विपुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईरा पिंगलयोर मध्ये सुषमाना च सरस्वती त्रिवेणी संगमा यत्र तीर्थराज उच्यते तत्र स्नानं पकड़बीत सब पापे प्रमुच्यते। ईरा पिंगला के बीच में है सुषमाना वहां जब दृष्टि की दोनों धार जाकर टिक जाती है प्रकाश पुंज का उदय होता है वहीं पाप जल करके राख होता है। वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखता है। रास्ता क्या शब्द की डगर कौन चलेगा
पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज कहते हैं, यही रे डगरिया पे चली है सूरतिया, अब प्रभु जी से मिलने को अटल प्रीतिया। सूरत चलेगा। गुरु महाराज कहते हैं, सूरत दरस करन को जाती, तकती तीसर तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदुलकी, लाल भवन झलकी। सूरत दरस करन को जाती, तकती तीसर तिल खिड़की। वहां दृष्टि की धुंधार जब टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय होता है। देखो उस पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज कहते हैं, गुरु जुगती से ताकू गगन में, तब क्या होगा? तब झलके एक तारा रे, वो तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल के द्वारा रे। बताएंगे वहीं पर पाप जलता, परमात्मा के पास जाना रास्ता दिखता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है। स्थूल मंडल के केंद्र शब्द को पकड़ेंगे, सूक्ष्म मंडल में जाएंगे, सूक्ष्म मंडल केंद्रीय शब्द को पकड़ेंगे, कार मंडल में जाएंगे, कार मंडल केंद्रीय शब्द को पकड़ेंगे, महाकार मंडल जाएंगे, महाकार मंडल केंद्रीय शब्द को पकड़ेंगे, कैवल मंडल में जाएंगे। वहां परमात्मा का दर्शन होता है, स्पर्शन स्पर्शन। वहां पर चैतन्य की धारा को पकड़ लेंगे तो वही जाकर के पीप से मिला देते। हम प्रभु प्रभु हम इक्के होई, द्वंद अरु द्वैत है नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरत कीजिए, भव जन्म बहुर नहीं लीजिए। फिर संसार महंगे वो जीवन मुक्त हो जाता है। वैसे ही संतों के सानिध्य में जाइए, तब ही कल्याण होगा। इसी के लिए जुक्ति सीखना पड़ता, नहीं सीखेंगे क्या दरदशा। कुछ महात्मा लोग चले जा रहे, रास्ते में थे कि नदी, एक महात्मा ने कहा अपने शिष्य की, बेटा मुहूर्त बड़ा अच्छा चल रहा है, अच्छा मुहूर्त है, हम लोग अभी नदी में स्नान कर लें, थोड़ा जलपान करें और निश्चिंत होकर चले। शिष्यगण झोला कमंडल रखने लगे। महात्मा लगे हाथ, कहते बेटा इतना सुंदर मुहूर्त है, अभी ध्यान करोगे बेटा महामानव बन जाओगे। अगर जानवर स्नान कर ले बेटा वो भी मानव हो जाएंगे। संजोग वहीं के वृक्ष था, उस पर बैठा का बंदर, एक बंदरिया, बंदरिया कहती है पतिदेव कहाँ सुने का क्या? वो बाबा बोल रहे हैं अभी जानवर स्नान कर लेंगे तो मानव बन जाएंगे, चलिए दोनों स्नान कर लेते हैं। बंदरबा कहता बाबा जी कितना बुद्धि रहता, से गामे गामे घूमता, कभी नेपाल तो कभी पंजाब तो कभी हरियाणा तो राजस्थान, कभी झारखंड तो कभी बिहार, ऐसे करता। जंगल में रहता तो भी लोग चले जाते, उनके बातों तो पढ़ते। बंदरिया कहती देखिए बाबा जी ना हम कहने के लिए आ जाना, ठगने के लिए आएगा। अगर ठगने के लिए आता तो सोचते भी ढोंगी पाखंडी सब है, लेकिन बेचारा बोल रहा था तो हम दोनों सुन लिए। चलिए ना स्नान करेंगे, नहीं बनेंगे मानव नहीं बनेंगे, बंदर हैं बंदर रहेंगे, बाबा जी से आप पूछेंगे, झूठे कुछ बोलते हैं। चलिए बंदरबा कहता है कि तुम पागल हो गई है, जाओ। बंदरिया का पुण्य ज्यादा था, है ना, ज्यादा पुण्य जो उत्सुक कर रहे हैं इसमें भी होगा कुछ। बंदरबा पत्नी कितनों कहेंगे चलो दीक्षा ले लो, बंदरबा सुनिएगा, तू जाना तू ला लिया दीक्षा, है ना, तू ला ला, हमरा फ्री रहता, हम तो दुकानदारी करिए ठेकेदारी करिए। ये बंदरवा ने सुनेगा तो बंदरिया कहती है कि आपको नहीं जाना तो नहीं जाइए, मैं तो जाऊंगी। का जाओ। बंदरिया गई तेजी में, डाल से जो ही कूदी, दिव्य सुंदरी राजकुमारी बनकर तैयार हो गई। वो बंदरबा ऊपर से देख रहा है, हमारी पत्नी बंदरिया बाबा जी बात पर विश्वास कर ली, तो बंदरनी से राजकुमारी बन गई। हम बंदरे रहेंगे ना, हम भी राजकुमार बन जाते। चला तो बंदरबा जरूर, मुहूर्त गया बदल, कूदा पानी में, बंदर का बंदरी रह गया। तब तक वो राजकुमारी को पार गई, एक राजकुमार आया उठाया, रथ में बैठा, चलो राजभवन में। ये बंदरबा उछल के चला गया आगे, रथ के आगे। हे हो हमरे कन्या छे, दोनों उतरा दो चार लात दिया, तोरे कन्या छे, अब कन्या हमर के तोहर,
और बंदरबा लात खा रहा है, पीछे दौड़ रहा है, और राजकुमारी तो बन के चल गई राजकुमार। उसी तरह से देखिएगा भाई साहब साहब, मुहूर्त चल रहा है, बड़ा महत्व होता है मुहूर्त का। अभी सुन रहे थे अपने आदरणीय विद्वान महात्मा संचालक अखिल राष्ट्रीय संत मत साधु समाज के मंत्री स्वामी सुभाषानंद जी महाराज आपको बता रहे थे, मुहूर्त है आज मंगल, और उसका भी है नाम नम मंगल। आज हिंदी दिवस भी प्रथम है, वो भी है मंगले। आज हमारे वैदिक धर्मावलंबी के दिवस आज शुरू होता है। ऐसे तो लोग 1 जनवरी का ऐसा तहलका मचा दिया, नया वर्ष नया वर्ष नया वर्ष हुआ नहीं है महाराज, अंग्रेजों का नया वर्ष है। नया वर्ष अब हम लोगों का आज से शुरू हो रहा, चैत है, नया वर्ष प्रारंभ आज प्रथम है चैत का, ये शुभ दिन है। इसलिए सब मंगल मंगल, इसलिए बाबा का नाम होगा सुमंगल, सुमंगलानंद। उस बाबा का नाम सन्यासी के वेश में होगा सुमंगलानंद, है ना। नाम के पीछे स्वामी जोड़ते थे पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज, तो स्वामी सुमंगलानंद उसका नाम होगा। यही आप लोगों को सेवा सुनाया। बोले श्री सदगुरु।